तो हेलो फ्रेंड्स, रोहित सिंधा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं सवेरे उठ गई हूँ, सारा काम मेरा हो गया है। अब मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो मेरे को बनाना है जल्दी से बच्चों का टिफ़िन। तो आज मैं बनाऊँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या, कचौड़ी। तो आप देखिएगा। आज बनाने जा रहे हैं बच्चों के लिए कचौड़ी। तो ये मैंने डाल लिया है गेहूं का आटा 1 कटोरी। अब मैं डालने जा रही हूँ बेसन, तो थोड़ी सा कम है बेसन ये। तो ये मैंने डाल दिया है बेसन। और बेसन के बाद मैंने डालने जा रही हूँ पालक, जो धुल के मैंने काट के साफ करके रख ली थी। और ये है नमक, तो स्वादानुसार फ्रेंड्स नमक डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं अजवाइन डाल रही हूँ। तो अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लो हाथ से वो करके, और फिर उसको डाल दो। तो उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना कचौड़ी में, तो वो बहुत बहुत अच्छी लगती फ्रेंड्स। तो मैंने ये डाल लिया है अजवाइन। और उसके बाद ये कटोरी में तेल रख लिए है मोने के लिए। तो मैं कहीं कहीं गलत बोल देती हूँ फ्रेंड। तो मेरी आदत ही है कि मैं कई बार शब्दों को दोहराती हूँ। तो मैं उस शब्द को फिर काटती भी नहीं हूँ, क्योंकि यही है मेरा टैलेंट। तो मैंने ये देखिए आटा मार लिया है। और फिर आटा मारने के बाद मुझे बनाना है बच्चों के लिए जल्दी जल्दी फटाफट कचौड़ी टिफ़िन के लिए। तो ये मैंने लोई काट के रख लिया है। और फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे हमेशा बोलते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों मैं बच्चों को ज़्यादा टिफ़िन में मैं पूड़ी रखती हूँ। मेरे को पूड़ी बहुत सरल लगती है बच्चों को बनाने में। और वैसे तो कभी वो रख देती हूँ, पोहा रख देती हूँ, नूडल्स रख देती हूँ, और पास्ता रख देती हूँ। मगर कभी थोड़ी सा हट के बनाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने रात को रख दिया था, ये पालक अलग सब साफ करके रख लिया था फ्रेंड्स। और सवेरे उठी तो मैंने जब नहाने गई तो उससे पहले मैंने धो दिया था कि हल्की सी इसका पानी निथर जाएगा। तो उसके बाद मैंने काट के फिर नहा धो के आया मैं पूजा वूजा करने के बाद। और ये है गौ माता के लिए पहली मेरी जो किचन में मैं रसोई में कुछ भी खाना बनाती हूँ, रोटी वगैरह सेकती हूँ, कुछ भी चीज़, तो पहले सबसे पहले मैं अपनी गौ माता को ही निकालती हूँ। फिर उसके बाद सब बच्चों को खिला देती हूँ, टिफ़िन विफ़िन लगाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये गौ माता के लिए तो मेरी रख गई है। तो जब मेरी गौ माता आएंगी तब मैं उनको दूंगी। और ये बच्चों के लिए बना रही हूँ अब टिफ़िन के लिए। तो ये फटाफट बना रही हूँ, देख रहे हैं आप। तो अच्छी लगी थी, जब खाए थे तो बच्चों ने बहुत अच्छा कहा कि मम्मी अच्छी मस्त एकदम करारे करारे है तो कचौड़ी। तो ये मेरी कचौड़ी बन रही थी। और बच्चों के टिफ़िन में कभी कभी हट के कुछ बना देते ना फ्रेंड, तो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं उस चीज़ को, और अच्छा भी लगता है। और अपन को भी, मगर थोड़ा सा अपन को ये हो जाता है कि अपन को तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाती है, क्योंकि हर चीज़ जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। सवेरे से उठो, घर का काम करो, फिर भगवान की भी पूजा करना, फिर रसोई घर में जाना फ्रेंड्स। तो मैं कभी भी, इतने साल हो गए मेरे को, मैं कभी भी रसोई में अगर जाती हूँ तो बिना नहाए धोए मैं रसोई में कभी भी नहीं जाती हूँ। नहा के पूजा करके ही मैं जाती हूँ। तो सबसे पहले अपने घर की सफाई, फिर अपने शरीर की सफाई, और फिर उसके बाद माता जी की। फ्रेंड्स, बच्चे चले गए हैं स्कूल, मगर मेरे को भी बनाना है। ये जो मैंने बना के रख दिया था, तो कुछ रखी हुई हैं कचौड़ियाँ, तो इनको मैं सेक लूँगी। और तेल भी मेरा ये हो गया है। और अभी मैंने चाय पिया नहीं फ्रेंड्स। क्यों नहीं पिया? क्योंकि देखिए, मेरे को लगता है ना, मैं सबका काम निपटा दूँ फिर मैं आराम से चाय पीऊँ। तो मेरे को चाय पीने की तो वैसे आदत नहीं है, और आदत है तो मेरे को लगता है एकदम फुर्सत हो के मैं चाय पीऊँ। तो मैं फुर्सत जब हो जाऊँगी ये भी बना लूँगी। और आ गई थी फ़ोटोकॉपी, तो मैं फ़ोटोकॉपी करने लगी। नल भी आ गया तो पानी भरने लगी। तो इससे थोड़ा सा मेरा टाइम क्या है, हो जाता है फ्रेंड्स। तो वो नहीं कर पाती हूँ मैं काम, और चाय जल्दी जल्दी नहीं पी पाती हूँ। तो मैंने कहा जल्दी से नल लगा दूँ। तो पानी टंकी में चढ़ाने के लिए गई, तो फिर उसके बाद फ़ोटोकॉपी वाले आ गए तो उनकी फ़ोटोकॉपी करी। और यहाँ मैंने कचौड़ियाँ बेल दी थी। अब मैं कचौड़ी निकाल के और मैं फुर्सत से फिर चाय पीऊँगी फ्रेंड्स। तो आगे की आपको और बताती हूँ। आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के पाप सब कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ मेरे जन्म
के पाप सब कट जाएंगे राम। ऐसा हो जाता है, सवेरे से तो उठते हैं मगर बहुत काम ही सवेरे का काम ज़्यादा रहता है, तो मैं नाश्ता भी नहीं कर पाती, कहीं फ़ोटोकॉपी वाले आ जाते, कहीं कुछ है। तो ये मैं बनाने लगी हूँ, जो थोड़ा सा और आटा मेरा बचा हुआ था तो मैं और ये बना रही हूँ। अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर के बाद तो फ्रेंड्स चाय पीऊँगी, और चाय मैंने क्या कहते गरम कर लिया था। मैंने कि सबसे पहले आज नाश्ते कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे और मैंने नाश्ता नहीं किया था और चाय भी नहीं पी। तो मैंने कि जल्दी से आज नाश्ता करती हूँ फिर चाय पीती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं रही तो ऊपर आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो देखिए मैं नाश्ता कर ही रही थी और मुझे वहाँ नीचे से ऐसा लग रहा था कि कोई खटखटा रहा। मैंने देखा तो किसी ने बोला कि फ़ोटोकॉपी करना है, तो मैंने कहा ठीक है आ रहे हैं। तो मैं फिर चली गई फ़ोटोकॉपी करने। तो क्या हो जाता है ना फ्रेंड्स की महिलाएं जितना भी घर का काम करती ना, दिन भर ही घर का काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैं ये आ गई फ़ोटोकॉपी करके और मैंने ले आया है। फिर मैं वहीं नीचे जाके जल्दी जल्दी खा ली और ये कपड़े धो के ले आई। तो मैं बगराऊँगी फ्रेंड्स कपड़े, तो मैं कपड़े धूप में बगरा रही हूँ। और समय तो पता नहीं कैसे महिलाओं का कट जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, पता भी नहीं चलता है कि कैसे सवेरा हुआ कैसे शाम हो गया, समय कट जाता है। तो रोहित संध्या ब्लॉग में आप पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़, और आगे बढ़ने का बहुत बहुत सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। तो ये मेरा सारा काम हो गया और बच्चे आएंगे तो मेरा दाल चावल दोपहर को बनेगा। राधे कृष्णा।